टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा होता है, जो भी फूड कंपोनेंट हम खा रहे होते हैं, जो भी फूड कंपोनेंट हम अपनी बॉडी को दे रहे होते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करने के बाद उससे जो भी न्यूट्रिशन मिलता है उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद उससे एनर्जी बनाने का काम करती है। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो लास्ट वीडियो में तो हम लोगों ने एक तरह से ओवरव्यू या फिर आप कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे डाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। यानी डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स फूड, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि उनका वो पार्टिकल्स हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए उन पार्टिकल्स को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन क्या कर रहा है, हमारा कन्वर्जन कर रहा है। किसका कन्वर्जन कर रहा है, किसका कन्वर्जन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर रहा है किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ताकि वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लो कि हमारी बॉडी, हमारा ब्लड उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले और एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी हर एक सेल को पहुंचा दे। क्योंकि हमारी हर एक सेल, क्या आपने पढ़ा है कि सेल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल अपने आप में ही क्या है, एक पूरी फैक्ट्री है। अपनी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर एनर्जी बन रही है, तब हम लिविंग कहला रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी सेल एनर्जी बनाना बंद कर दे तो वो पार्ट हमारा क्या हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि वो सेल हमारी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। और इसी तरह अगर हर सेल हमारी एनर्जी बनाना बंद कर दे तो हमारी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। इसलिए सेल को, बॉडी को जिंदा रखने के लिए हर सेल को, एक सेल क्या है, एक सेल आप कह सकते हैं एक फैक्ट्री है, उसमें किसकी जरूरत होती है, फ्यूल की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी एक सेल है। इस सेल में किसकी जरूरत है, इस सेल के अंदर बहुत सारी एनर्जी बननी है। बहुत सारी एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल के नाम पर हम क्या लेते हैं, अपनी बॉडी में फूड लेते हैं। ठीक है, इस फ्यूल को बर्न करने के लिए, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन हम कहाँ से इनहेल करते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम से इनहेल करते हैं। फिर अब ये क्या होता है, ये फूड बर्न होगा, बर्न होने के बाद क्या देगा, हमें एनर्जी देगा। ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। इस एटीपी को ही हम वेरियस लाइफ एक्टिविटी में यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। चलिए, अब अगर हम डाइजेशन की बात करें तो हमारा जो डाइजेशन का जो स्टेप होता है वो बेसिकली 5 स्टेप्स में कवर अप होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले स्टेप की तो वो होता है इंजेशन। ठीक है, इंजेशन होता है। और इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन में हम क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, बॉडी में हम फूड को डालने का काम करते हैं, बॉडी में फूड को डालने का काम करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। हम खाने को हाथ से उठाकर मुंह में रखते हैं। जैसे ही हम खाने को मुंह में रखते हैं हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मुंह में क्या होता है, हमारे बहुत सारे दांत होते हैं। दांत क्या करते हैं, खाने को चबाने का काम करते हैं। अब इंजेशन के बाद क्या होता है, जो भी खाना हमने अंदर मुंह के अंदर रखा उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, डाइजेशन में क्या होगा, खाना हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस में आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जब हमारा फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो फिर उस फूड का हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करेंगे। कौन एब्जॉर्प्शन करेगा, हमारा ब्लड क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद होगा इसका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, ये एब्जॉर्बेड जो फूड होता है हमारा, जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसे हर एक सेल तक पहुंचा देना, जहां जरूरत है वहां पहुंचा देना, दैट इज एसिमिलेशन। तो पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, एसिमिलेशन के बाद
बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो हमारा बच जाता है बॉडी के अंदर, उसे हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है, एक्सक्रीटा जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इजेशन। इजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 5 स्टेप्स में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होगा। पहले हम खाने को मुंह में रखेंगे, फिर हम उसे डाइजेस्ट करेंगे, फिर डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारा ब्लड उसे एब्जॉर्ब करेगा, हर एक सेल तक पहुंचाएगा और बचे हुए वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर कर देगा। ठीक, आगे बात समझ में। अब ये एक एक स्टेप हमारा कौन परफॉर्म करता है, ये 5 स्टेप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टेप कहाँ हो रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है। अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट देख लें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, हम पहले भी इससे फेमिलियर हो चुके हैं, हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी इसको पढ़ा हुआ है कि डाइजेशन का जो हमारा पार्ट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक तो होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और दूसरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल से लगी हुई कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, ये और कुछ लगे हुए एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का 2 पार्ट होता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। दूसरा पार्ट होता है हमारा इसका एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एंड ऑर्गन्स, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है और एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या है, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, एनस तक। तो ये एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहीं पर मोटी होती है, कहीं पर पतली होती है, फिर मोटी हो जाती है, फिर स्पाइरली हो जाती है, फिर पतली हो जाती है, फिर मोटी हो जाती है। तो ये एक पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है माउथ से लेकर एनस तक। इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसके कई सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे कि अगर हम बात करें तो माउथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, माउथ आप देख रहे हैं, माउथ कहां से स्टार्ट हो रहा है, हमारे लिप पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है। लिप के अंदर ये जो ऊपर की जो ओपनिंग होती है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो जो खाना खाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करके मुंह खोलते हैं। तो जब हम मुंह खोलते हैं तो वो पोर्शन हमारा क्या है, माउथ है। ठीक, फिर हम जब माउथ के अंदर जाते हैं, आप अगर माउथ के अंदर जाइए तो आप जब अपनी टंग से उसको मतलब फील करके देखिए तो हमारे अंदर एक क्या है, पूरी कैविटी है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम बकल कैविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। ठीक, माउथ के अंदर क्या है, ऐसे लगा लेते हैं, माउथ के अंदर क्या है, बकल कैविटी है। बकल कैविटी के अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, उनको भी हम लोग देखेंगे। ऑर्गन क्या है हमारी टंग हो गई, हमारा टीथ हो गया जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई जो कि क्या कर रही हैं, केमिकल सिक्रीट कर रही हैं, एंजाइम सिक्रीट कर रही हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। बेसिकली डाइजेशन कहाँ हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, लेकिन एसोसिएटेड ग्लैंड्स और ऑर्गन क्या कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए, बकल कैविटी से जब हम नीचे उतरते हैं तो हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है क्या, फूड पाइप। ठीक है, यानी जब आप खाना मुंह में रखते हैं, आपने मुंह से क्या किया, इंजेक्शन किया, कहाँ गया खाना, बकल कैविटी में गया। बकल कैविटी में क्या हुआ, आपने उसे चबाना शुरू किया। जैसे ही आपने चबाना शुरू किया, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करने लगती हैं, उसमें सलाइवा सिक्रीट करने लगती हैं और खाने को क्या कर देती हैं, चिकना कर देती हैं, ताकि इजिली हमारा खाना क्या हो जाए, उतर जाए फूड पाइप से। हमारी टंग उसी में बीच में क्या कर रही होती है, मैस्टिकेशन का काम कर रही होती है, यानी जो भी सलाइवा हमने सिक्रीट किया है उस फूड के अंदर उसको मिलाने का काम किसका होता है। जैसे घोटते हैं ना हम लोग घोटते हैं खाने को चम्मच से, उसी तरह हमारी टंग क्या कर रही होती है, मैस्टिकेशन का, इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं। प्लस हमारी टंग टेस्ट भी आइडेंटिफाई कर रही होती है।
ठीक है, आपको पता भी चल रहा होता है आपने क्या खाया, है ना, नमकीन खाया, तीखा खाया, मीठा खाया, कैसा भी खाया, हमारी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन कहाँ पर हो रहा होता है, टंग में हो रहा होता है। फिर खाना हमारा बकल कैविटी से सरक के कहा जाता है हमारे फूड पाइप में। तो फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस में फिलहाल कोई डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस क्या करता है, फूड को नीचे पहुंचाने का काम करता है। ईसोफेगस के बाद हमारा खाना कहाँ पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में हमारा जैसे ही स्टमक में पहुंचता है, स्टमक बहुत खतरनाक चीज होती है। जैसे ही हमारा खाना स्टमक में पहुंचता है, हर तरफ से एंजाइम, एसिड, केमिकल सब सीक्रेट होने लगता है। वहां पर हमारा क्या होता है, अच्छा आपने पढ़ा होगा मेरी लास्ट वीडियो में टिश्यू वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो रही होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा खाना नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो स्टमक में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से खाना क्या होता है, इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर स्टमक से हमारा खाना जो है स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, लेकिन फुल्ली डाइजेस्ट नहीं होता हमारा खाना। यहाँ पर ऑलमोस्ट 60-70% डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन मेन जो डाइजेशन कंप्लीट होता है वो कंप्लीट होता है हमारा इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन भी हमारी दो होती हैं, एक तो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन हमारी आंतें जिसे हम आंत बोलते हैं, दैट इज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन दो होती हैं, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से नीचे कहाँ निकल जाता है फूड, हमारा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो एनस से बाहर चला जाता है। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल लगभग 7 से 9 मीटर लंबी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल हमारी बॉडी में ऐसे क्वाइल्ड होकर, है ना, जैसे कि एक डब्बे में मैं आपको बोलूं कि एक बहुत बड़ी रस्सी है और उस रस्सी को आपको एक डब्बे में रखना है, तो आप क्या करेंगे, उसे क्वाइल करके रखेंगे। तो हमारी 7 से 9 मीटर लंबी तो हमारी हाइट भी नहीं होती, लेकिन हमारी एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम सीधा कर दें तो ये लगभग 7 से 9 मीटर लंबी होती है। तो इसको हमारे शरीर में इतनी एब्डोमिनल कैविटी में कैसे आएगी, तो ये क्वाइल्ड होकर क्या होती है, रखी होती है। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगी तो आपको इजिली क्लियर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन। फिर इसके साथ क्या लगा हुआ है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, वो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स और ऑर्गन। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, ठीक है, अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में आ जाती है हमारी माउथ में, हमारी बकल कैविटी का ही पार्ट हमारे एलिमेंट्री कैनाल से लगी नहीं होती है, एलिमेंट्री कैनाल से अटैच होती है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स और ऑर्गन्स है, ये एलिमेंट्री कैनाल में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल तो पूरी क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें जुड़े हुआ अलग अलग से जो पार्ट जुड़ा हुआ है, कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल तो बस यही इतनी बड़ी लंबी ट्यूब है, इससे साइड साइड में जुड़े हुए हैं, वो डायग्राम अभी मैं बनाऊंगी। तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स और ऑर्गन क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में जो भी खाना आ रहा है डाइजेस्ट होने के लिए उसे हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में। ठीक है, अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूं तो सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली 3 पेयर होती हैं ये। ठीक है, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो कि खाना आते ही सलाइवा सिक्रीट करने लगती है। ठीक है, 1.5 लीटर तक सलाइवा हम हर दिन सिक्रीट करते हैं, सोचिए। फिर हमारी और जो ग्लैंड है हमारी बॉडी की सबसे लंबी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है। लीवर क्या कर रही होती है, बाइल सिक्रीट कर रही होती है, जो कि एंजाइम नहीं है, लेकिन हाँ बाइल क्या करता है, फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। जो भी खाना हम फैट खाते हैं, फैट जो मतलब जो भी फूड कंपोनेंट हम फैट के फॉर्म में लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, लीवर हेल्प करता है। फिर तीसरी जो हमारी ग्लैंड होती है वो होती है पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज क्या करती है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सबसे ज्यादा एंजाइम हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज जो सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक जूस, उसमें प्रेजेंट होता है। और ये पूरा ये ग्लैंड्स क्या कर रही हैं, खाने को पचाने में हेल्प कर रही हैं। ठीक, फिर हमारा ऑर्गन्स भी है, कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स है, जैसे टंग हो गया हमारा। ठीक है, हमारी टंग हो गई, क्या कर रही है, मैस्टिकेशन का काम कर रही है और साथ ही साथ टेस्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है। हमारा टीथ हो गया, ठीक है, हमारा टीथ हो गया। टीथ पर भी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि टीथ एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे। ठीक है, अलग अलग टीथ का अलग अलग फंक्शन होता है। टीथ क्या कर रहे होते हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है,
टीथ हमारा बोन नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि बोन होती है, बट टीथ अलग कंपोनेंट हो, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन बोन का और टीथ का सेम होता है, बट बोन का पार्ट नहीं है टीथ। बोन और टीथ में अगर हम कंपेयर करें तो हमारा टीथ जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बिकॉज उसके ऊपर एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर चढ़ी होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इतने सारे पार्ट आप देख रहे हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये पार्ट है, ये सब मिलकर क्या करेंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को, आप कितना भी कॉम्प्लेक्स खा लीजिए, आप कहाँ क्या ही बचा रह जाएगा, कितना भी कॉम्प्लेक्स तरीके से आप खा लीजिए, इतने सारे ऑर्गन बैठे हुए हैं उसको पचाने के लिए। आ रही बात समझ में। आप कितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड खा लीजिए, ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल हैं और ये जो हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स और ऑर्गन हैं, ये सब मिलकर उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इतना सिंपलेस्ट कर देंगे कि हमारी बॉडी क्या कर लेगी, हमारा ब्लड उसे इजिली एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर क्या कर देगा, एसिमिलेट कर देगा। आगे बात समझ में। चलिए, ये तो हो गई बात, हो गई पार्ट की। अब हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हम डायग्राम देख लेते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर इसको बनाते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने की। सुंदर नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इतना ऐसा तो बन ही जाएगा कि आपको सारे पार्ट अच्छे से समझ आ सके, इतना तो बन ही जाएगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक इतनी जगह सफिशिएंट है बनाने के लिए। चलिए, अब देखिए, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल से हम स्टार्ट करते हैं, फिर बीच बीच में जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स और ऑर्गन होंगे उन्हें हम लोग क्या करते जाएंगे, अटैच करते जाएंगे। तो बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आप एज्यूम कर लीजिए कि कोई पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं, हमें पता तो है ही कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना। चलिए, अब सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर मैं बना दूं कोई पर्सन है। ठीक है, ये उसकी नाक है, ये उसका मुंह है, उसने मुंह अपना खोल रखा है। ठीक है, ये नाक है, फिर ये उसका मुंह है। ठीक है, माउथ है जिसने अपना मुंह इस तरह से आ करके ऐसे खोल रखा है। ठीक, चलिए, अब हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा माउथ है। ठीक है, ये क्या है, माउथ है। बनाने का तरीका भी देख लीजिए, बहुत आपको कभी कभी बनाने को भी आ जाता है। वैसे बेसिकली क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायग्राम बना होता है, आपको क्या करना होता है, लेबलिंग करनी होती है और कुछ कुछ लेबल्ड पार्ट का फंक्शन पूछ लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें डायग्राम ड्रॉ करने को भी आ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, कैसे बनाए। तो बनाने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपने इसको इस सीरियल से पढ़ रखा है तो बनाना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो हमने माउथ बना लिया। माउथ के अंदर हम जाएंगे तो क्या होगा, हमारा बकल कैविटी होगी। ठीक है, माउथ के अंदर हम अंदर गए तो हमको क्या मिली, एक बकल कैविटी मिली। ठीक है, अंदर एक, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख गुहा, एक अंदर एक कैविटी टाइप की मिली, अंदर एक जगह मिली जहां हम खाना रख के क्या करेंगे, चबाएंगे। हमारा जो ऑर्गन है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा आपको, बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा, टीथ और टंग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जगह नहीं है वरना मैं बना देती। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा आपका बकल कैविटी के अंदर, टंग, और ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया है, ये बनाया मैंने बकल कैविटी। अब बकल कैविटी के अंदर टीथ और टंग प्रेजेंट है, ये क्या करेंगी, हेल्प करेंगी हमारे खाने को फिजिकल ब्रेक डाउन करने में। फिर हमारा क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है फेरिंग्स। ठीक है, बकल कैविटी से पहले क्या होती है हमारी फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज। फेरिंग्स क्या होती है, हमारा कॉमन रास्ता होता है। हमारा जो देखिए, हमारा यहीं पर क्या है, हमारा माउथ, और यहीं पर ऊपर क्या है, नोज है। नोज क्या कर रही है, ऑक्सीजन इनहेल करने का काम कर रही है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक अगर आप अपने टंग से अपने ऊपर की तरफ टच करिए इस तरह से, तो क्या होगा, आपको एक हार्ड सा स्ट्रक्चर फील होगा। इसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर रहा है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को और हमारे माउथ को, क्या कर रहा है, एक यहाँ पर एक पूरी प्लेट है जिसको हम हार्ड पैलेट, या अंदर की तरफ होती है सॉफ्ट पैलेट। अंदर की तरफ आप अगर टंग से टच करें तो आपको क्या लगेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगेगा। तो अंदर क्या है, सॉफ्ट पैलेट है, बाहर क्या है, हार्ड पैलेट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऊपर रिस्पिरेशन है, ऊपर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। ऊपर हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, नीचे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर दोनों सिस्टम क्या होते हैं, कॉमन रास्ता होता है। इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज। ठीक है,
यहाँ पर जैसे ये नाक है ना, तो ये क्या होता है, ये आगे आकर आपकी ये नाक हमारी इससे अटैच होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग खाना खाते हैं, कभी भी हंसी आ जाती है या कभी कुछ बात करते वक्त हम लोग खाते हैं, तो क्या होता है कि खाना पानी हमारे नाक से निकल आता है। तो नाक से कैसे निकल आता है, क्योंकि हमारा ये रास्ता ही कॉमन है। यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जो ऐसे लटकता रहता है ना, देखते हैं विक्स की एड में दिखाता है, ऐसा लटकता रहता है। इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं वोल्वा। ठीक है, ये क्या करता है, जब हम खाना सोलो करते हैं, जब हम खाना निगलते हैं, तो ये क्या करता है, ऐसे ऊपर की तरफ हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक को बंद कर देता है। हमारे नोज वाला जो रास्ता है, जो ऊपर से आ रहा है हवा, जो जिससे ऑक्सीजन एयर अंदर आ रही है, उसको क्या करता है, ऐसे बंद कर देता है और खाना हमारा क्या होता है, आगे नीचे सरक जाता है। ठीक है, फिर ये फेरिंग्स हमारी आगे बढ़ती है और आगे जाकर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फूड पाइप में। इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ईसोफेगस कह रहे हैं। ठीक है, ईसोफेगस कह रहे हैं। फिर हमारी ईसोफेगस क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है और आगे जाकर ये एलिमेंट्री कैनाल ही है, आगे जाकर ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर में इस तरह कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, ये ऐसे जे शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वही ट्यूब जो यहां से चली आ रही है आगे जाकर फैल जाती है और क्या करती है, स्टमक का पोर्शन बना लेती है, दैट इज स्टमक। ये क्या है, स्टमक है। ठीक है, फिर आगे हमारा स्टमक के आगे क्या होता है, ऐसे सी शेप स्ट्रक्चर होता है, यहां से स्टार्ट हो जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बेसिकली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पोर्शन होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे जब अभी मैं एक एक पोर्शन का अलग अलग आपको टॉपिक, मतलब मैं आपको बकल कैविटी पे अलग टॉपिक अलग वीडियो में समझाऊंगी, स्टमक अलग वीडियो में, इंटेस्टाइन, इस तरह से हम लोग अलग अलग एक एक टॉपिक का एक एक पोर्शन की डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पर, तब जाकर हमको पता चलेगा कि कितना कॉम्प्लेक्स तरीके से हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो कितने तरीके से क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी शेप आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी स्टार्ट हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, सबसे ज्यादा क्वाइल्ड होती है, सबसे ज्यादा इस तरह से क्वाइल्ड होती है, आप देख रहे हैं। ठीक है, स्मॉल नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है। ठीक है, जहां पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही होती है, वहां से हमारा स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, वहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से यहाँ ये पोर्शन हमारा किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो इस तरह से क्या है, पूरा कॉइल्ड हमारे पेट में रखा हुआ है एब्डोमिनल कैविटी में। यहां से स्टार्ट हो जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन को हम इस तरह से क्या कर लेते हैं, नाम है इसका लार्ज इंटेस्टाइन, बट लंबाई में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। ठीक है, ये देखिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है हमारा, ये देखिए, देखो कितना इजीली बन गया, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। ये जो सी शेप आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। फिर यहाँ पर जो कॉइल्ड पोर्शन, ऊपर का जो कॉइल्ड पोर्शन है, दैट इज जीजेनम, और नीचे का जो कॉइल्ड पोर्शन है, सबसे लास्ट पोर्शन जो है वो है इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम, ये 3 पार्ट है हमारे किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर आकर डाइजेशन कंप्लीट होता है और यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर बात आती है हमारा लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर खत्म होता है वहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। ये जो छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज सीकम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। ये जो आप स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीकम। सीकम के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर सीकम से खाना हमारा जो भी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा जो भी मटेरियल होता है, डाइजेस्टेड मटेरियल, वो आगे बढ़ता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है वो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी तो मैं आपको एक एलिमेंट्री कैनाल की क्या बता रही हूँ, स्ट्रक्चर बता रही हूँ। तो यहाँ पर सीकम से हमारा फूड, हमारा जो मटेरियल है वो आगे, डाइजेस्टेड मटेरियल है वो आगे बढ़ता है। ये हमारा कोलॉन पोर्शन होता है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हमारा क्या होता है, कोलॉन होता है। कोलॉन भी हमारे कई पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। अब ये कोलॉन ऊपर जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन। ये हमारा ऊपर कोलॉन इस तरह आता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर कोलॉन। ये हमारा होता है डिसेंडिंग कोलॉन और ये होता है सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है, तो 4 तरह का कोलॉन भी क्या है, 4 पार्ट में अपने
पोजीशन के अकॉर्डिंग वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोलॉन, एक तो हो गया ये सीकम, ये हो गया हमारा कोलॉन, ये है असेंडिंग, ये है ट्रांसफर, ये है डिसेंडिंग और ये है सिग्मोइड, और फिर लास्ट में ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज रेक्टम। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, यानी जो बिल्कुल अब उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं बची जो कि बॉडी के लिए हेल्पफुल हो या बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो मटेरियल जो एकदम पूरी तरह से वेस्ट है, जिसे हम एक्सक्रीटा कहते हैं, वो एक्सक्रीटा हमारा आकर कहाँ इकट्ठा हो जाता है? रेक्टम में। ठीक है, और रेक्टम में जब प्रेशर क्रिएट होता है तो रेक्टम की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। रेक्टम की ओपनिंग को हम एनस कहते हैं, और एनस के थ्रू हम अपने एक्सक्रीटा को बॉडी से बाहर कर देते हैं। आपने देखा सीकम में एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे लगा होता है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसका फिलहाल अभी हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता है, तो ये क्या होता है? साइड में ऐसे लगा होता है। पहले जब हमारे एंसेस्टर जब वो कच्चा खाना खाते थे तब डाइजेशन में हमारा ये जो अपेंडिक्स था वो हेल्प करता था। अभी हमारे अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम इसको वर्मीफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर क्या आपने देखा कि हमारे इंटेस्टाइन का जो हमारा ये क्या है? सीकम है, ये कोलॉन है, ये रेक्टम है, और कोलॉन के कई सारे पार्ट थे। रेक्टम में क्या होता है? एक्सक्रीटा इकट्ठा होता है, और फिर एनस के थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है कि जब हमें तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी देखनी है। ठीक है, तो कौन कौन सी ग्लैंड्स थी? हमारे बकल कैविटी में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड भी क्या होती हैं? लगी होती हैं। ठीक है, साइड में बकल कैविटी में क्या होंगी? 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होंगी, जो कि मुंह में ही क्या करने लगेंगी? सलाइवा सिक्रीट करने लगेंगी, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब हमारा खाना स्टमक में आता है, स्टमक से हमारा खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो यहाँ पर लगा होता है हमारा पैनक्रियास, और यहाँ पर हमारा लगी होती है, क्या लगी होती है? लीवर। ठीक है, तो लीवर और पैनक्रियास क्या होता है? ये भी क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, जो कि खाने में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं ताकि खाना हमारा जल्दी और इजिली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, ये डायग्राम एक ओवरव्यू है। अभी मैं आपको अलग अलग पार्ट में बताऊंगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी आपको लग रहा होगा बहुत गंदा सा डायग्राम है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग एक एक पार्ट को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, अलग अलग देखेंगे कि स्टमक में कहां पर अटैच होता है पैनक्रियास, कहां पर लीवर अटैच होता है, किस तरह से ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, कहां पर इनके एंजाइम्स का एक्शन कहां पर होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अभी हमने देखा कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल कुछ इस तरह की होती है, और एसोसिएटेड जो ऑर्गन्स है वो यहाँ से माउथ से ही स्टार्ट हो जाते हैं। डिफरेंट पार्ट में ये लगे होते हैं और हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेशन में। आई होप कि आपको ये एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स का टॉपिक समझ आया होगा। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल का हर एक पार्ट किस तरह से, अभी तो आपने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर खाना जब आता है तो किस तरह से एंजाइम्स का एक्शन होता है, जो भी फूड पार्टिकल होते हैं वो किस पार्ट से किस पार्ट में कन्वर्ट होते हैं, किस तरह से वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके नेक्स्ट वीडियो में। आई होप को आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।